लव स्टोरीज तो बहुत सुनी थी, पढ़ी थी, लेकिन ऐसी एक्शन पैक्ड लव स्टोरी लाइफ में बॉस मजनू रांझू फेल कर दिया। एक दोस्तों, बागी ने आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म बागी 4 की। बागी फ्रेंचाइज की पिछली फिल्मों ने एक्शन के मामले में दर्शकों के बीच अलग ही पहचान बनाई है और अब चौथा भाग उससे भी ज्यादा बड़े स्तर पर आने वाला है। इस फिल्म में एक बार फिर हमें देखने को मिलेंगे दमदार एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ, जो रॉनी के किरदार में वापसी कर रहे हैं। अगर आपने बागी सीरीज की पिछली फिल्में देखी है तो आपको पता होगा कि रॉनी का किरदार सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। इस बार कहानी को पहले से ज्यादा गंभीर और डार्क अंदाज में दिखाया जा रहा है। ट्रेलर और पोस्टर से यही अंदाजा लगता है कि इस बार रॉनी का मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। फिल्म में सबसे दिलचस्प बात है इसका विलेन। इस बार खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त। उनका किरदार बेहद ताकतवर और निर्दयी बताया जा रहा है। ट्रेलर में उनकी मौजूदगी ही कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाती दिखाई देती है। जब एक तरफ रॉनी जैसा फाइटर हो और दूसरी तरफ संजय दत्त जैसा खतरनाक विलेन, तो दोनों के बीच की टक्कर अपने आप में फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। फिल्म में एक्शन की बात करें तो टाइगर श्रॉफ अपने शानदार स्टंट और मार्शल आर्ट के लिए पहले से ही मशहूर है। बागी 4 में भी उन्होंने कई हाई-टेन एक्शन सीक्वेंस किए हैं, जिनमें बड़े स्तर की फाइट, चेज सीन और खतरनाक स्टंट शामिल बताए जा रहे हैं। इन दृश्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टंट कोऑर्डिनेटरों की मदद से शूट किया गया है, जिससे फिल्म का एक्शन और भी ज्यादा प्रभावशाली लगने वाला है। फिल्म में फीमेल लीड की बात करें तो इसमें हरनाज संधू नजर आ सकती है, जो अलीशा के किरदार में दिखाई देंगी। उनके अलावा सोनम बाजवा भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रही है। इन दोनों किरदारों से कहानी में भावनात्मक और ड्रामेटिक तत्व जुड़ते हैं, जो सिर्फ एक्शन से आगे बढ़कर कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मशहूर निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने, जिन्होंने पहले भी कई बड़ी एक्शन और एंटरटेनमेंट फिल्मों का निर्माण किया है। वही फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं अहर्षा। उनकी शैली में एक्शन को बहुत स्टाइलिश तरीके से प्रस्तुत करने की खासियत है और यही वजह है कि इस फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। अगर कहानी की बात करें तो बागी 4 की कहानी एक ऐसे मिशन के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है, जिसमें रॉनी को एक बहुत बड़े और खतरनाक नेटवर्क से टकराना पड़ता है। इस मिशन में उसे न सिर्फ दुश्मनों से बल्कि कई कठिन परिस्थितियों से भी जुझाना पड़ता है। फिल्म में देशभक्ति, बदला और न्याय जैसे तत्व भी देखने को मिल सकते हैं, जो कहानी को और प्रभावशाली बनाते हैं। ट्रेलर और शुरुआती झलकियों से यही लगता है कि फिल्म में सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी खास ध्यान दिया गया है। बड़े-बड़े सेट, तेज रफ्तार एडिटिंग और दमदार बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एक्शन को और भी रोमांचक बनाते हैं। कुल मिलाकर अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं और आपको दमदार फाइट सीन, स्टाइलिश हीरो और खतरनाक विलेन देखने में मजा आता है, तो बागी 4 आपके लिए एक शानदार अनुभव हो सकती है। दोस्तों, अगर हम इस फिल्म की कहानी की गहराई में जाए तो ऐसा लगता है कि इस बार रॉनी का किरदार सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक मिशन पर निकले योद्धा के रूप में दिखाया गया है। टाइगर श्रॉफ का यह किरदार पहले से ज्यादा परिपक्व और गंभीर नजर आता है। पहले की फिल्मों में हमने रॉनी को कई बार अपने प्यार या अपने करीबियों को बचाने के लिए लड़ते देखा है, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। फिल्म की शुरुआत ही शायद एक ऐसे घटनाक्रम से होती है जो रॉनी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। किसी बड़े अपराध या षड्यंत्र की वजह से हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। यही वह मोड़ है जहां से कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और दर्शकों को एक के बाद एक रोमांचक घटनाएं देखने को मिलती है। फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे संजय दत्त का किरदार बहुत ही प्रभावशाली और डर पैदा करने वाला बताया गया है। उनका व्यक्तित्व, उनकी आवाज और उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा है कि जब भी वे स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। उनके और रॉनी के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा बनने वाली है। इस बार एक्शन सीक्वेंस को और भी बड़े स्तर पर फिल्माया गया है। टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिटनेस और मार्शल आर्ट स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। फिल्म में आपको कई ऐसे सीन देखने को मिल सकते हैं जहां वे अकेले ही दर्जनों दुश्मनों का सामना करते नजर आते हैं। यही स्टाइल बागी फ्रेंचाइज की पहचान भी बन चुका है। फिल्म में भावनात्मक पहलू भी कम नहीं है। हरनाज संधू का किरदार कहानी में एक अहम मोड़ लाता है। उनके और रॉनी के बीच का रिश्ता कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। वही सोनम बाजवा का किरदार भी कहानी में अलग रंग भरता दिखाई देता है। फिल्म के कुछ सीन ऐसे हो सकते हैं जहां सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि ड्रामा और सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। कई बार कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दर्शकों को लगता है कि अब शायद रॉनी के लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हर बार वह अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर वापस खड़ा हो जाता है। निर्देशक अहर्षा ने इस फिल्म में एक्शन और कहानी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।
वही निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया है ताकि दर्शकों को सिनेमाघरों में एक भव्य अनुभव मिल सके। कुल मिलाकर अगर आप बड़े पैमाने की एक्शन फिल्में पसंद करते हैं और आपको टाइगर श्रॉफ की स्टाइलिश फाइटिंग देखना अच्छा लगता है तो बागी 4 आपके लिए काफी मनोरंजक साबित हो सकती है। दोस्तों, जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसमें रोमांच और तनाव भी बढ़ता जाता है। रोनी का किरदार इस बार सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि अपनी समझदारी और रणनीति के जरिए भी दुश्मनों का सामना करता हुआ नजर आता है। टाइगर श्रॉफ ने इस किरदार में पहले से ज्यादा गंभीरता और परिपक्वता दिखाई है जो उनके अभिनय को एक नया आयाम देता है। फिल्म के बीच के हिस्से में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। कुछ ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिनसे पता चलता है कि असली खेल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का भी है। यही वजह है कि रोनी को हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म का खलनायक यानी संजय दत्त का किरदार भी धीरे धीरे अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करता है। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा और खतरनाक है और उसके पास ऐसे लोग हैं जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस वजह से रोनी के सामने आने वाली चुनौतियां लगातार बढ़ती जाती है। फिल्म के कई एक्शन सीन ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर शूट किया गया है, जैसे तेज रफ्तार कार चेस, ऊंची इमारतों पर होने वाली फाइट और विस्फोटों से भरे सीन। इन सब दृश्यों में टाइगर श्रॉफ की फुर्ती और फाइटिंग स्किल्स साफ नजर आती है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के माहौल को मजबूत बनाता है। जब भी कोई बड़ा एक्शन सीन आता है या कहानी में तनाव बढ़ता है तब बैकग्राउंड म्यूजिक उस दृश्य को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। इसके साथ ही फिल्म में भावनात्मक पल भी है। हरनार संधू और सोनम बाजवा के किरदार कहानी में ऐसे क्षण लाते हैं जहां रोनी का मानवीय और संवेदनशील पक्ष सामने आता है। इससे फिल्म सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से भी जोड़ने की कोशिश करती है। जैसे जैसे कहानी अपने चरम की ओर बढ़ती है रोनी और विलेन के बीच की टक्कर और भी तीव्र होती जाती है। दर्शकों को लगातार यह महसूस होता है कि अब निर्णायक पल करीब आ रहा है। यही वह हिस्सा है जहां फिल्म का रोमांच अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जैसे ही फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है कहानी पूरी तरह से हाई वोल्टेज मोड में आ जाती है। हर सीन में तनाव, हर पल में खतरा और हर फ्रेम में एक बड़ी टक्कर का एहसास होता है। यही वह समय होता है जब रोनी और विलेन के बीच की लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। टाइगर श्रॉफ का किरदार यहां पूरी तरह से अपने मिशन पर फोकस्ड नजर आता है। अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, न डर न दर्द, सिर्फ एक लक्ष्य। वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त का खतरनाक अवतार भी अपने पूरे शिखर पर होता है। उनका आत्मविश्वास और क्रूरता इस क्लाइमैक्स को और भी ज्यादा दमदार बना देती है। क्लाइमैक्स फाइट सीन फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन सकता है। यहां आपको जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट, भारी भरकम एक्शन और इमोशनल टकराव ऑल इन वन देखने को मिल सकता है। यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि दो विचारों और दो इरादों की भी टक्कर होती है। इस दौरान फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं जो कहानी को एक अलग गहराई देते हैं। हरनार संधू और सोनम बाजवा के किरदार इस क्लाइमैक्स में अहम भूमिका निभा सकते हैं जिससे रोनी के फैसले और भी ज्यादा मायने रखने लगते हैं। निर्देशक हर्षा ने क्लाइमैक्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि दर्शक अपनी सीट से नजर न हटा पाए। वहीं निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दोस्तों, अगर हम बागी 4 को सिर्फ एक्शन फिल्म के तौर पर न देखकर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के रूप में देखें तो यह फिल्म कई लेयर्स में काम करती हुई नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन प्रेजेंस की। टाइगर श्रॉफ का कैमरा फेस इस फिल्म में पहले से ज्यादा शार्प और इंटेंस लगता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का एक्सप्रेशन और एक्शन के दौरान उनका कंट्रोल, ये सब मिलकर उनके किरदार को और ज्यादा रियल बनाते हैं। वहीं संजय दत्त का निगेटिव शेड इस फिल्म का गेम चेंजर साबित हो सकता है। उनका किरदार सिर्फ एक विलेन नहीं बल्कि एक ऐसा दिमाग है जो हर चाल पहले से सोचकर चलता है। यही चीज कहानी को सिंपल एक्शन से उठाकर माइंड गेम तक ले जाती है। फिल्म में कैमरा एंगल्स और विजुअल टोन को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। डार्क लाइटिंग, स्लो मोशन एक्शन शॉट्स और क्लोजअप फाइट सीन, ये सभी चीजें फिल्म को हॉलीवुड स्टाइल टच देती है। निर्देशक हर्षा ने हर सीन को इस तरह शूट किया है कि दर्शक खुद को उसी माहौल में महसूस करे। किसी भी एक्शन फिल्म की जान उसका बैकग्राउंड स्कोर होता है और यहाँ पर फिल्म काफी मजबूत नजर आती है। जब भी टाइगर श्रॉफ का एंट्री सीन आता है या कोई बड़ा फाइट सीन शुरू होता है तब म्यूजिक अपने आप ही उस सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म बागी 4 की। बागी फ्रेंचाइज की पिछली फिल्मों ने एक्शन के मामले में दर्शकों के बीच अलग ही पहचान बनाई है और अब चौथा भाग उससे भी ज्यादा बड़े स्तर पर आने वाला है।
इस फिल्म में एक बार फिर हमें देखने को मिलेंगे दमदार एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ, जो रोनी के किरदार में वापसी कर रहे हैं। अगर आपने बागी सीरीज की पिछली फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि रोनी का किरदार सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। इस बार कहानी को पहले से ज्यादा गंभीर और डार्क अंदाज में दिखाया जा रहा है। ट्रेलर और पोस्टर से यही अंदाजा लगता है कि इस बार रोनी का मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। फिल्म में सबसे दिलचस्प बात है इसका विलेन। इस बार खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त। उनका किरदार बेहद ताकतवर और निर्दयी बताया जा रहा है। ट्रेलर में उनकी मौजूदगी ही कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाती दिखाई देती है। जब एक तरफ रोनी जैसा फाइटर हो और दूसरी तरफ संजय दत्त जैसा खतरनाक विलेन, तो दोनों के बीच की टक्कर अपने आप में फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। फिल्म में एक्शन की बात करें तो टाइगर श्रॉफ अपने शानदार स्टंट और मार्शल आर्ट के लिए पहले से ही मशहूर है। बागी 4 में भी उन्होंने कई हाईटेन एक्शन सीक्वेंस किए हैं, जिनमें बड़े स्तर की फाइट, चेज सीन और खतरनाक स्टंट शामिल बताए जा रहे हैं। इन दृश्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टंट कोऑर्डिनेटरों की मदद से शूट किया गया है, जिससे फिल्म का एक्शन और भी ज्यादा प्रभावशाली लगने वाला है। फिल्म में फीमेल लीड की बात करें तो इसमें हरनाज संधू नजर आ सकती है, जो अलीशा के किरदार में दिखाई देंगी। उनके अलावा सोनम बाजवा भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रही है। इन दोनों किरदारों से कहानी में भावनात्मक और ड्रामेटिक तत्व जुड़ते हैं, जो सिर्फ एक्शन से आगे बढ़कर कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मशहूर निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने, जिन्होंने पहले भी कई बड़ी एक्शन और एंटरटेनमेंट फिल्मों का निर्माण किया है। वही फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं अहर्षा। उनकी शैली में एक्शन को बहुत स्टाइलिश तरीके से प्रस्तुत करने की खासियत है, और यही वजह है कि इस फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। अगर कहानी की बात करें तो बागी 4 की कहानी एक ऐसे मिशन के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है, जिसमें रोनी को एक बहुत बड़े और खतरनाक नेटवर्क से टकराना पड़ता है। इस मिशन में उसे न सिर्फ दुश्मनों से बल्कि कई कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ता है। फिल्म में देशभक्ति, बदला और न्याय जैसे तत्व भी देखने को मिल सकते हैं, जो कहानी को और प्रभावशाली बनाते हैं। ट्रेलर और शुरुआती झलकियों से यही लगता है कि फिल्म में सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी खास ध्यान दिया गया है। बड़े-बड़े सेट, तेज रफ्तार एडिटिंग और दमदार बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एक्शन को और भी रोमांचक बनाते हैं। कुल मिलाकर अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं और आपको दमदार फाइट सीन, स्टाइलिश हीरो और खतरनाक विलेन देखने में मजा आता है, तो बागी 4 आपके लिए एक शानदार अनुभव हो सकती है। दोस्तों, अगर हम इस फिल्म की कहानी की गहराई में जाए तो ऐसा लगता है कि इस बार रोनी का किरदार सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक मिशन पर निकले योद्धा के रूप में दिखाया गया है। टाइगर श्रॉफ का यह किरदार पहले से ज्यादा परिपक्व और गंभीर नजर आता है। पहले की फिल्मों में हमने रोनी को कई बार अपने प्यार या अपने करीबियों को बचाने के लिए लड़ते देखा है, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। फिल्म की शुरुआत ही शायद एक ऐसे घटनाक्रम से होती है जो रोनी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। किसी बड़े अपराध या षड्यंत्र की वजह से हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। यही वह मोड़ है जहां से कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और दर्शकों को एक के बाद एक रोमांचक घटनाएं देखने को मिलती है। फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे संजय दत्त का किरदार बहुत ही प्रभावशाली और डर पैदा करने वाला बताया गया है। उनका व्यक्तित्व, उनकी आवाज और उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा है कि जब भी वे स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। उनके और रोनी के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा बनने वाली है। इस बार एक्शन सीक्वेंस को और भी बड़े स्तर पर फिल्माया गया है। टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिटनेस और मार्शल आर्ट स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। फिल्म में आपको कई ऐसे सीन देखने को मिल सकते हैं जहां वे अकेले ही दर्जनों दुश्मनों का सामना करते नजर आते हैं। यही स्टाइल बागी फ्रेंचाइज की पहचान भी बन चुका है। फिल्म में भावनात्मक पहलू भी कम नहीं है। हरनाज संधू का किरदार कहानी में एक अहम मोड़ लाता है। उनके और रोनी के बीच का रिश्ता कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। वही सोनम बाजवा का किरदार भी कहानी में अलग रंग भरता दिखाई देता है। फिल्म के कुछ सीन ऐसे हो सकते हैं जहां सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि ड्रामा और सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। कई बार कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दर्शकों को लगता है कि अब शायद रोनी के लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हर बार वह अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर वापस खड़ा हो जाता है। निर्देशक अहर्षा ने इस फिल्म में एक्शन और कहानी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। वही निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया है ताकि दर्शकों को सिनेमाघरों में एक भव्य अनुभव मिल सके। कुल मिलाकर अगर आप बड़े पैमाने की एक्शन फिल्में पसंद करते हैं और आपको टाइगर श्रॉफ की स्टाइलिश फाइटिंग देखना अच्छा लगता है, तो बागी 4 आपके लिए काफी मनोरंजक साबित हो सकती है। दोस्तों, जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इसमें रोमांच और तनाव भी बढ़ता जाता है।
रोनी का किरदार इस बार सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि अपनी समझदारी और रणनीति के जरिए भी दुश्मनों का सामना करता हुआ नजर आता है। टाइगर श्रॉफ ने इस किरदार में पहले से ज्यादा गंभीरता और परिपक्वता दिखाई है, जो उनके अभिनय को एक नया आयाम देता है। फिल्म के बीच के हिस्से में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। कुछ ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिनसे पता चलता है कि असली खेल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का भी है। यही वजह है कि रोनी को हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म का खलनायक यानी संजय दत्त का किरदार भी धीरे धीरे अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करता है। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा और खतरनाक है और उसके पास ऐसे लोग हैं जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस वजह से रोनी के सामने आने वाली चुनौतियां लगातार बढ़ती जाती है। फिल्म के कई एक्शन सीन ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर शूट किया गया है, जैसे तेज रफ्तार कार चेस, ऊंची इमारतों पर होने वाली फाइट और विस्फोटों से भरे सीन। इन सब दृश्यों में टाइगर श्रॉफ की फुर्ती और फाइटिंग स्किल्स साफ नजर आती है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के माहौल को मजबूत बनाता है। जब भी कोई बड़ा एक्शन सीन आता है या कहानी में तनाव बढ़ता है, तब बैकग्राउंड म्यूजिक उस दृश्य को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। इसके साथ ही फिल्म में भावनात्मक पल भी है। हरनार संधू और सोनम बाजवा के किरदार कहानी में ऐसे क्षण लाते हैं जहां रोनी का मानवीय और संवेदनशील पक्ष सामने आता है। इससे फिल्म सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से भी जोड़ने की कोशिश करती है। जैसे जैसे कहानी अपने चरम की ओर बढ़ती है, रोनी और विलेन के बीच की टक्कर और भी तीव्र होती जाती है। दर्शकों को लगातार यह महसूस होता है कि अब निर्णायक पल करीब आ रहा है। यही वह हिस्सा है जहां फिल्म का रोमांच अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जैसे ही फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, कहानी पूरी तरह से हाई वोल्टेज मोड में आ जाती है। हर सीन में तनाव, हर पल में खतरा और हर फ्रेम में एक बड़ी टक्कर का एहसास होता है। यही वह समय होता है जब रोनी और विलेन के बीच की लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। टाइगर श्रॉफ का किरदार यहाँ पूरी तरह से अपने मिशन पर फोकस्ड नजर आता है। अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, न डर न दर्द, सिर्फ एक लक्ष्य। वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त का खतरनाक अवतार भी अपने पूरे शिखर पर होता है। उनका आत्मविश्वास और क्रूरता इस क्लाइमैक्स को और भी ज्यादा दमदार बना देती है। क्लाइमैक्स फाइट सीन फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन सकता है। यहाँ आपको जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट, भारी भरकम एक्शन और इमोशनल टकराव ऑल इन वन देखने को मिल सकता है। यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि दो विचारों और दो इरादों की भी टक्कर होती है। इस दौरान फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं जो कहानी को एक अलग गहराई देते हैं। हरनार संधू और सोनम बाजवा के किरदार इस क्लाइमैक्स में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिससे रोनी के फैसले और भी ज्यादा मायने रखने लगते हैं। निर्देशक हर्षा ने क्लाइमैक्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि दर्शक अपनी सीट से नजर न हटा पाए। वहीं निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दोस्तों, अगर हम बागी 4 को सिर्फ एक्शन फिल्म के तौर पर न देखकर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के रूप में देखें, तो यह फिल्म कई लेयर्स में काम करती हुई नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन प्रेजेंस की। टाइगर श्रॉफ का कैमरा फेस इस फिल्म में पहले से ज्यादा शार्प और इंटेंस लगता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का एक्सप्रेशन और एक्शन के दौरान उनका कंट्रोल, ये सब मिलकर उनके किरदार को और ज्यादा रियल बनाते हैं। वहीं संजय दत्त का निगेटिव शेड इस फिल्म का गेम चेंजर साबित हो सकता है। उनका किरदार सिर्फ एक विलेन नहीं बल्कि एक ऐसा दिमाग है जो हर चाल पहले से सोचकर चलता है। यही चीज कहानी को सिंपल एक्शन से उठाकर माइंड गेम तक ले जाती है। फिल्म में कैमरा एंगल्स और विजुअल टोन को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। डार्क लाइटिंग, स्लो मोशन एक्शन शॉट्स और क्लोजअप फाइट सीन, ये सभी चीजें फिल्म को हॉलीवुड स्टाइल टच देती है। निर्देशक हर्षा ने हर सीन को इस तरह शूट किया है कि दर्शक खुद को उसी माहौल में महसूस करे। किसी भी एक्शन फिल्म की जान उसका बैकग्राउंड स्कोर होता है और यहाँ पर फिल्म काफी मजबूत नजर आती है। जब भी टाइगर श्रॉफ का एंट्री सीन आता है या कोई बड़ा फाइट सीन शुरू होता है, तब म्यूजिक अपने आप ही उस सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म बागी 4 की। बागी फ्रेंचाइज की पिछली फिल्मों ने एक्शन के मामले में दर्शकों के बीच अलग ही पहचान बनाई है और अब चौथा भाग उससे भी ज्यादा बड़े स्तर पर आने वाला है। इस फिल्म में एक बार फिर हमें देखने को मिलेंगे दमदार एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ, जो रोनी के किरदार में वापसी कर रहे हैं। अगर आपने बागी सीरीज की पिछली फिल्में देखी है तो आपको पता होगा कि रोनी का किरदार सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। इस बार कहानी को पहले से ज्यादा गंभीर और डार्क अंदाज में दिखाया जा रहा है। ट्रेलर और पोस्टर से यही अंदाजा लगता है कि इस बार रोनी का मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है।
फिल्म में सबसे दिलचस्प बात है इसका विलेन। इस बार खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त। उनका किरदार बेहद ताकतवर और निर्दयी बताया जा रहा है। ट्रेलर में उनकी मौजूदगी ही कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाती दिखाई देती है। जब एक तरफ रोनी जैसा फाइटर हो और दूसरी तरफ संजय दत्त जैसा खतरनाक विलेन, तो दोनों के बीच की टक्कर अपने आप में फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। फिल्म में एक्शन की बात करें तो टाइगर श्रॉफ अपने शानदार स्टंट और मार्शल आर्ट के लिए पहले से ही मशहूर है। बागी 4 में भी उन्होंने कई हाई-टेन एक्शन सीक्वेंस किए हैं, जिनमें बड़े स्तर की फाइट, चेज सीन और खतरनाक स्टंट शामिल बताए जा रहे हैं। इन दृश्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टंट कोऑर्डिनेटरों की मदद से शूट किया गया है, जिससे फिल्म का एक्शन और भी ज्यादा प्रभावशाली लगने वाला है। फिल्म में फीमेल लीड की बात करें तो इसमें हरनाज संधू नजर आ सकती है, जो अलीशा के किरदार में दिखाई देंगी। उनके अलावा सोनम बाजवा भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रही है। इन दोनों किरदारों से कहानी में भावनात्मक और ड्रामेटिक तत्व जुड़ते हैं, जो सिर्फ एक्शन से आगे बढ़कर कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मशहूर निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने, जिन्होंने पहले भी कई बड़ी एक्शन और एंटरटेनमेंट फिल्मों का निर्माण किया है। वही फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं अहर्षा। उनकी शैली में एक्शन को बहुत स्टाइलिश तरीके से प्रस्तुत करने की खासियत है, और यही वजह है कि इस फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। अगर कहानी की बात करें तो बागी 4 की कहानी एक ऐसे मिशन के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है, जिसमें रोनी को एक बहुत बड़े और खतरनाक नेटवर्क से टकराना पड़ता है। इस मिशन में उसे न सिर्फ दुश्मनों से बल्कि कई कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ता है। फिल्म में देशभक्ति, बदला और न्याय जैसे तत्व भी देखने को मिल सकते हैं, जो कहानी को और प्रभावशाली बनाते हैं। ट्रेलर और शुरुआती झलकियों से यही लगता है कि फिल्म में सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी खास ध्यान दिया गया है। बड़े-बड़े सेट, तेज रफ्तार एडिटिंग और दमदार बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एक्शन को और भी रोमांचक बनाते हैं। कुल मिलाकर अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं और आपको दमदार फाइट सीन, स्टाइलिश हीरो और खतरनाक विलेन देखने में मजा आता है, तो बागी 4 आपके लिए एक शानदार अनुभव हो सकती है। दोस्तों, अगर हम इस फिल्म की कहानी की गहराई में जाए तो ऐसा लगता है कि इस बार रोनी का किरदार सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक मिशन पर निकले योद्धा के रूप में दिखाया गया है। टाइगर श्रॉफ का यह किरदार पहले से ज्यादा परिपक्व और गंभीर नजर आता है। पहले की फिल्मों में हमने रोनी को कई बार अपने प्यार या अपने करीबियों को बचाने के लिए लड़ते देखा है, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। फिल्म की शुरुआत ही शायद एक ऐसे घटनाक्रम से होती है जो रोनी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। किसी बड़े अपराध या षड्यंत्र की वजह से हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। यही वह मोड़ है जहां से कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और दर्शकों को एक के बाद एक रोमांचक घटनाएं देखने को मिलती है। फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे संजय दत्त का किरदार बहुत ही प्रभावशाली और डर पैदा करने वाला बताया गया है। उनका व्यक्तित्व, उनकी आवाज और उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा है कि जब भी वे स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। उनके और रोनी के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा बनने वाली है। इस बार एक्शन सीक्वेंस को और भी बड़े स्तर पर फिल्माया गया है। टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिटनेस और मार्शल आर्ट स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। फिल्म में आपको कई ऐसे सीन देखने को मिल सकते हैं जहां वे अकेले ही दर्जनों दुश्मनों का सामना करते नजर आते हैं। यही स्टाइल बागी फ्रेंचाइज की पहचान भी बन चुका है। फिल्म में भावनात्मक पहलू भी कम नहीं है। हरनाज संधू का किरदार कहानी में एक अहम मोड़ लाता है। उनके और रोनी के बीच का रिश्ता कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। वही सोनम बाजवा का किरदार भी कहानी में अलग रंग भरता दिखाई देता है। फिल्म के कुछ सीन ऐसे हो सकते हैं जहां सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि ड्रामा और सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। कई बार कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दर्शकों को लगता है कि अब शायद रोनी के लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हर बार वह अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर वापस खड़ा हो जाता है। निर्देशक अहर्षा ने इस फिल्म में एक्शन और कहानी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। वही निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया है ताकि दर्शकों को सिनेमागृह में एक भव्य अनुभव मिल सके। कुल मिलाकर अगर आप बड़े पैमाने की एक्शन फिल्में पसंद करते हैं और आपको टाइगर श्रॉफ की स्टाइलिश फाइटिंग देखना अच्छा लगता है, तो बागी 4 आपके लिए काफी मनोरंजक साबित हो सकती है। दोस्तों, जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इसमें रोमांच और तनाव भी बढ़ता जाता है। रोनी का किरदार इस बार सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि अपनी समझदारी और रणनीति के जरिए भी दुश्मनों का सामना करता हुआ नजर आता है। टाइगर श्रॉफ ने इस किरदार में पहले से ज्यादा गंभीरता और परिपक्वता दिखाई है, जो उनके अभिनय को एक नया आयाम देता है। फिल्म के बीच के हिस्से में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। कुछ ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिनसे पता चलता है कि असली खेल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का भी है। यही वजह है कि रोनी को हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है।
वहीं दूसरी तरफ फिल्म का खलनायक यानी संजय दत्त का किरदार भी धीरे धीरे अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करता है। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा और खतरनाक है और उसके पास ऐसे लोग हैं जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस वजह से रोनी के सामने आने वाली चुनौतियां लगातार बढ़ती जाती है। फिल्म के कई एक्शन सीन ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर शूट किया गया है, जैसे तेज रफ्तार कार चेस, ऊंची इमारतों पर होने वाली फाइट और विस्फोटों से भरे सीन। इन सब दृश्यों में टाइगर श्रॉफ की फुर्ती और फाइटिंग स्किल्स साफ नजर आती है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के माहौल को मजबूत बनाता है। जब भी कोई बड़ा एक्शन सीन आता है या कहानी में तनाव बढ़ता है, तब बैकग्राउंड म्यूजिक उस दृश्य को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। इसके साथ ही फिल्म में भावनात्मक पल भी है। हरनार संधू और सोनम बाजवा के किरदार कहानी में ऐसे क्षण लाते हैं जहां रोनी का मानवीय और संवेदनशील पक्ष सामने आता है। इससे फिल्म सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से भी जोड़ने की कोशिश करती है। जैसे जैसे कहानी अपने चरम की ओर बढ़ती है, रोनी और विलेन के बीच की टक्कर और भी तीव्र होती जाती है। दर्शकों को लगातार यह महसूस होता है कि अब निर्णायक पल करीब आ रहा है। यही वह हिस्सा है जहां फिल्म का रोमांच अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जैसे ही फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, कहानी पूरी तरह से हाई वोल्टेज मोड में आ जाती है। हर सीन में तनाव, हर पल में खतरा और हर फ्रेम में एक बड़ी टक्कर का एहसास होता है। यही वह समय होता है जब रोनी और विलेन के बीच की लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। टाइगर श्रॉफ का किरदार यहां पूरी तरह से अपने मिशन पर फोकस्ड नजर आता है। अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, न डर न दर्द, सिर्फ एक लक्ष्य। वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त का खतरनाक अवतार भी अपने पूरे शिखर पर होता है। उनका आत्मविश्वास और क्रूरता इस क्लाइमैक्स को और भी ज्यादा दमदार बना देती है। क्लाइमैक्स फाइट सीन फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन सकता है। यहां आपको जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट, भारी भरकम एक्शन और इमोशनल टकराव ऑल इन वन देखने को मिल सकता है। यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि दो विचारों और दो इरादों की भी टक्कर होती है। इस दौरान फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं जो कहानी को एक अलग गहराई देते हैं। हरनार संधू और सोनम बाजवा के किरदार इस क्लाइमैक्स में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिससे रोनी के फैसले और भी ज्यादा मायने रखने लगते हैं। निर्देशक हर्षा ने क्लाइमैक्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि दर्शक अपनी सीट से नजर न हटा पाए। वहीं निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दोस्तों, अगर हम बागी 4 को सिर्फ एक्शन फिल्म के तौर पर न देखकर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के रूप में देखें, तो यह फिल्म कई लेयर्स में काम करती हुई नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन प्रेजेंस की। टाइगर श्रॉफ का कैमरा फेस इस फिल्म में पहले से ज्यादा शार्प और इंटेंस लगता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का एक्सप्रेशन और एक्शन के दौरान उनका कंट्रोल, ये सब मिलकर उनके किरदार को और ज्यादा रियल बनाते हैं। वहीं संजय दत्त का निगेटिव शेड इस फिल्म का गेम चेंजर साबित हो सकता है। उनका किरदार सिर्फ एक विलेन नहीं बल्कि एक ऐसा दिमाग है जो हर चाल पहले से सोचकर चलता है। यही चीज कहानी को सिंपल एक्शन से उठाकर माइंड गेम तक ले जाती है। फिल्म में कैमरा एंगल्स और विजुअल टोन को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। डार्क लाइटिंग, स्लो मोशन एक्शन शॉट्स और क्लोजअप फाइट सीन, ये सभी चीजें फिल्म को हॉलीवुड स्टाइल टच देती है। निर्देशक हर्षा ने हर सीन को इस तरह शूट किया है कि दर्शक खुद को उसी माहौल में महसूस करे। किसी भी एक्शन फिल्म की जान उसका बैकग्राउंड स्कोर होता है और यहाँ पर फिल्म काफी मजबूत नजर आती है। जब भी टाइगर श्रॉफ का एंट्री सीन आता है या कोई बड़ा फाइट सीन शुरू होता है, तब म्यूजिक अपने आप ही उस सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म बागी 4 की। बागी फ्रेंचाइज की पिछली फिल्मों ने एक्शन के मामले में दर्शकों के बीच अलग ही पहचान बनाई है और अब चौथा भाग उससे भी ज्यादा बड़े स्तर पर आने वाला है। इस फिल्म में एक बार फिर हमें देखने को मिलेंगे दमदार एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ, जो रोनी के किरदार में वापसी कर रहे हैं। अगर आपने बागी सीरीज की पिछली फिल्में देखी है तो आपको पता होगा कि रोनी का किरदार सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। इस बार कहानी को पहले से ज्यादा गंभीर और डार्क अंदाज में दिखाया जा रहा है। ट्रेलर और पोस्टर से यही अंदाजा लगता है कि इस बार रोनी का मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। फिल्म में सबसे दिलचस्प बात है इसका विलेन। इस बार खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त। उनका किरदार बेहद ताकतवर और निर्दयी बताया जा रहा है। ट्रेलर में उनकी मौजूदगी ही कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाती दिखाई देती है। जब एक तरफ रोनी जैसा फाइटर हो और दूसरी तरफ संजय दत्त जैसा खतरनाक विलेन, तो दोनों के बीच की टक्कर अपने आप में फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। फिल्म में एक्शन की बात करें तो टाइगर श्रॉफ अपने शानदार स्टंट और मार्शल आर्ट के लिए पहले से ही मशहूर है।
बागी 4 में भी उन्होंने कई हाईटेन एक्शन सीक्वेंस किए हैं, जिनमें बड़े स्तर की फाइट, चेज सीन और खतरनाक स्टंट शामिल बताए जा रहे हैं। इन दृश्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टंट कोऑर्डिनेटरों की मदद से शूट किया गया है, जिससे फिल्म का एक्शन और भी ज्यादा प्रभावशाली लगने वाला है। फिल्म में फीमेल लीड की बात करें तो इसमें हरनाज संधू नजर आ सकती है, जो अलीशा के किरदार में दिखाई देंगी। उनके अलावा सोनम बाजवा भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रही है। इन दोनों किरदारों से कहानी में भावनात्मक और ड्रामेटिक तत्व जुड़ते हैं, जो सिर्फ एक्शन से आगे बढ़कर कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मशहूर निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने, जिन्होंने पहले भी कई बड़ी एक्शन और एंटरटेनमेंट फिल्मों का निर्माण किया है। वही फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं अहर्षा। उनकी शैली में एक्शन को बहुत स्टाइलिश तरीके से प्रस्तुत करने की खासियत है, और यही वजह है कि इस फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। अगर कहानी की बात करें तो बागी 4 की कहानी एक ऐसे मिशन के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है, जिसमें रोनी को एक बहुत बड़े और खतरनाक नेटवर्क से टकराना पड़ता है। इस मिशन में उसे न सिर्फ दुश्मनों से बल्कि कई कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ता है। फिल्म में देशभक्ति, बदला और न्याय जैसे तत्व भी देखने को मिल सकते हैं, जो कहानी को और प्रभावशाली बनाते हैं। ट्रेलर और शुरुआती झलकियों से यही लगता है कि फिल्म में सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी खास ध्यान दिया गया है। बड़े-बड़े सेट, तेज रफ्तार एडिटिंग और दमदार बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एक्शन को और भी रोमांचक बनाते हैं। कुल मिलाकर अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं और आपको दमदार फाइट सीन, स्टाइलिश हीरो और खतरनाक विलेन देखने में मजा आता है, तो बागी 4 आपके लिए एक शानदार अनुभव हो सकती है। दोस्तों, अगर हम इस फिल्म की कहानी की गहराई में जाए तो ऐसा लगता है कि इस बार रोनी का किरदार सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक मिशन पर निकले योद्धा के रूप में दिखाया गया है। टाइगर श्रॉफ का यह किरदार पहले से ज्यादा परिपक्व और गंभीर नजर आता है। पहले की फिल्मों में हमने रोनी को कई बार अपने प्यार या अपने करीबियों को बचाने के लिए लड़ते देखा है, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। फिल्म की शुरुआत ही शायद एक ऐसे घटनाक्रम से होती है जो रोनी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। किसी बड़े अपराध या षड्यंत्र की वजह से हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। यही वह मोड़ है जहां से कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और दर्शकों को एक के बाद एक रोमांचक घटनाएं देखने को मिलती है। फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे संजय दत्त का किरदार बहुत ही प्रभावशाली और डर पैदा करने वाला बताया गया है। उनका व्यक्तित्व, उनकी आवाज और उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा है कि जब भी वे स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। उनके और रोनी के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा बनने वाली है। इस बार एक्शन सीक्वेंस को और भी बड़े स्तर पर फिल्माया गया है। टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिटनेस और मार्शल आर्ट स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। फिल्म में आपको कई ऐसे सीन देखने को मिल सकते हैं जहां वे अकेले ही दर्जनों दुश्मनों का सामना करते नजर आते हैं। यही स्टाइल बागी फ्रेंचाइज की पहचान भी बन चुका है। फिल्म में भावनात्मक पहलू भी कम नहीं है। हरनाज संधू का किरदार कहानी में एक अहम मोड़ लाता है। उनके और रोनी के बीच का रिश्ता कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। वही सोनम बाजवा का किरदार भी कहानी में अलग रंग भरता दिखाई देता है। फिल्म के कुछ सीन ऐसे हो सकते हैं जहां सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि ड्रामा और सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। कई बार कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दर्शकों को लगता है कि अब शायद रोनी के लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हर बार वह अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर वापस खड़ा हो जाता है। निर्देशक अहर्षा ने इस फिल्म में एक्शन और कहानी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। वही निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया है ताकि दर्शकों को सिनेमागृह में एक भव्य अनुभव मिल सके। कुल मिलाकर अगर आप बड़े पैमाने की एक्शन फिल्में पसंद करते हैं और आपको टाइगर श्रॉफ की स्टाइलिश फाइटिंग देखना अच्छा लगता है, तो बागी 4 आपके लिए काफी मनोरंजक साबित हो सकती है। दोस्तों, जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इसमें रोमांच और तनाव भी बढ़ता जाता है। रोनी का किरदार इस बार सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि अपनी समझदारी और रणनीति के जरिए भी दुश्मनों का सामना करता हुआ नजर आता है। टाइगर श्रॉफ ने इस किरदार में पहले से ज्यादा गंभीरता और परिपक्वता दिखाई है, जो उनके अभिनय को एक नया आयाम देता है। फिल्म के बीच के हिस्से में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। कुछ ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिनसे पता चलता है कि असली खेल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का भी है। यही वजह है कि रोनी को हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म का खलनायक यानी संजय दत्त का किरदार भी धीरे धीरे अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करता है। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा और खतरनाक है और उसके पास ऐसे लोग हैं जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस वजह से रोनी के सामने आने वाली चुनौतियां लगातार बढ़ती जाती है। फिल्म के कई एक्शन सीन ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर शूट किया गया है, जैसे तेज रफ्तार कार चेस, ऊंची इमारतों पर होने वाली फाइट और विस्फोटों से भरे सीन।
इन सब दृश्यों में टाइगर श्रॉफ की फुर्ती और फाइटिंग स्किल्स साफ नजर आती है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के माहौल को मजबूत बनाता है। जब भी कोई बड़ा एक्शन सीन आता है या कहानी में तनाव बढ़ता है, तब बैकग्राउंड म्यूजिक उस दृश्य को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। इसके साथ ही फिल्म में भावनात्मक पल भी है। हरनार संधू और सोनम बाजवा के किरदार कहानी में ऐसे क्षण लाते हैं जहां रोनी का मानवीय और संवेदनशील पक्ष सामने आता है। इससे फिल्म सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से भी जोड़ने की कोशिश करती है। जैसे जैसे कहानी अपने चरम की ओर बढ़ती है, रोनी और विलेन के बीच की टक्कर और भी तीव्र होती जाती है। दर्शकों को लगातार यह महसूस होता है कि अब निर्णायक पल करीब आ रहा है। यही वह हिस्सा है जहां फिल्म का रोमांच अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जैसे ही फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, कहानी पूरी तरह से हाई वोल्टेज मोड में आ जाती है। हर सीन में तनाव, हर पल में खतरा और हर फ्रेम में एक बड़ी टक्कर का एहसास होता है। यही वह समय होता है जब रोनी और विलेन के बीच की लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। टाइगर श्रॉफ का किरदार यहां पूरी तरह से अपने मिशन पर फोकस्ड नजर आता है। अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, न डर न दर्द, सिर्फ एक लक्ष्य। वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त का खतरनाक अवतार भी अपने पूरे शिखर पर होता है। उनका आत्मविश्वास और क्रूरता इस क्लाइमैक्स को और भी ज्यादा दमदार बना देती है। क्लाइमैक्स फाइट सीन फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन सकता है। यहां आपको जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट, भारी भरकम एक्शन और इमोशनल टकराव ऑल इन वन देखने को मिल सकता है। यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि दो विचारों और दो इरादों की भी टक्कर होती है। इस दौरान फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं जो कहानी को एक अलग गहराई देते हैं। हरनार संधू और सोनम बाजवा के किरदार इस क्लाइमैक्स में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिससे रोनी के फैसले और भी ज्यादा मायने रखने लगते हैं। निर्देशक हर्षा ने क्लाइमैक्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि दर्शक अपनी सीट से नजर न हटा पाए। वहीं निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दोस्तों, अगर हम बागी 4 को सिर्फ एक्शन फिल्म के तौर पर न देखकर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के रूप में देखें, तो यह फिल्म कई लेयर्स में काम करती हुई नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन प्रेजेंस की। टाइगर श्रॉफ का कैमरा फेस इस फिल्म में पहले से ज्यादा शार्प और इंटेंस लगता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का एक्सप्रेशन और एक्शन के दौरान उनका कंट्रोल, ये सब मिलकर उनके किरदार को और ज्यादा रियल बनाते हैं। वहीं संजय दत्त का निगेटिव शेड इस फिल्म का गेम चेंजर साबित हो सकता है। उनका किरदार सिर्फ एक विलेन नहीं, बल्कि एक ऐसा दिमाग है जो हर चाल पहले से सोचकर चलता है। यही चीज कहानी को सिंपल एक्शन से उठाकर माइंड गेम तक ले जाती है। फिल्म में कैमरा एंगल्स और विजुअल टोन को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। डार्क लाइटिंग, स्लो मोशन एक्शन शॉट्स और क्लोजअप फाइट सीन, ये सभी चीजें फिल्म को हॉलीवुड स्टाइल टच देती है। निर्देशक हर्षा ने हर सीन को इस तरह शूट किया है कि दर्शक खुद को उसी माहौल में महसूस करे। किसी भी एक्शन फिल्म की जान उसका बैकग्राउंड स्कोर होता है, और यहाँ पर फिल्म काफी मजबूत नजर आती है। जब भी टाइगर श्रॉफ का एंट्री सीन आता है या कोई बड़ा फाइट सीन शुरू होता है, तब म्यूजिक अपने आप ही उस सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म बागी 4 की। बागी फ्रेंचाइज की पिछली फिल्मों ने एक्शन के मामले में दर्शकों के बीच अलग ही पहचान बनाई है, और अब चौथा भाग उससे भी ज्यादा बड़े स्तर पर आने वाला है। इस फिल्म में एक बार फिर हमें देखने को मिलेंगे दमदार एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ, जो रोनी के किरदार में वापसी कर रहे हैं। अगर आपने बागी सीरीज की पिछली फिल्में देखी है, तो आपको पता होगा कि रोनी का किरदार सिर्फ एक हीरो नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। इस बार कहानी को पहले से ज्यादा गंभीर और डार्क अंदाज में दिखाया जा रहा है। ट्रेलर और पोस्टर से यही अंदाजा लगता है कि इस बार रोनी का मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। फिल्म में सबसे दिलचस्प बात है इसका विलेन। इस बार खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त। उनका किरदार बेहद ताकतवर और निर्दयी बताया जा रहा है। ट्रेलर में उनकी मौजूदगी ही कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाती दिखाई देती है। जब एक तरफ रोनी जैसा फाइटर हो और दूसरी तरफ संजय दत्त जैसा खतरनाक विलेन, तो दोनों के बीच की टक्कर अपने आप में फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। फिल्म में एक्शन की बात करें तो टाइगर श्रॉफ अपने शानदार स्टंट और मार्शल आर्ट के लिए पहले से ही मशहूर है। बागी 4 में भी उन्होंने कई हाईटेन एक्शन सीक्वेंस किए हैं, जिनमें बड़े स्तर की फाइट, चेज सीन और खतरनाक स्टंट शामिल बताए जा रहे हैं। इन दृश्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टंट कोऑर्डिनेटरों की मदद से शूट किया गया है, जिससे फिल्म का एक्शन और भी ज्यादा प्रभावशाली लगने वाला है। फिल्म में फीमेल लीड की बात करें तो इसमें हरनाज संधू नजर आ सकती है, जो अलीशा के किरदार में दिखाई देंगी। उनके अलावा सोनम बाजवा भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रही है।
इन दोनों किरदारों से कहानी में भावनात्मक और ड्रामेटिक तत्व जुड़ते हैं जो सिर्फ एक्शन से आगे बढ़कर कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मशहूर निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने, जिन्होंने पहले भी कई बड़ी एक्शन और एंटरटेनमेंट फिल्मों का निर्माण किया है। वही फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं अहर्षा। उनकी शैली में एक्शन को बहुत स्टाइलिश तरीके से प्रस्तुत करने की खासियत है और यही वजह है कि इस फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। अगर कहानी की बात करें तो बागी 4 की कहानी एक ऐसे मिशन के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है जिसमें रोनी को एक बहुत बड़े और खतरनाक नेटवर्क से टकराना पड़ता है। इस मिशन में उसे न सिर्फ दुश्मनों से बल्कि कई कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ता है। फिल्म में देशभक्ति, बदला और न्याय जैसे तत्व भी देखने को मिल सकते हैं जो कहानी को और प्रभावशाली बनाते हैं। ट्रेलर और शुरुआती झलकियों से यही लगता है कि फिल्म में सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी खास ध्यान दिया गया है। बड़े बड़े सेट, तेज रफ्तार एडिटिंग और दमदार बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एक्शन को और भी रोमांचक बनाते हैं। कुल मिलाकर अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं और आपको दमदार फाइट सीन, स्टाइलिश हीरो और खतरनाक विलेन देखने में मजा आता है तो बागी 4 आपके लिए एक शानदार अनुभव हो सकती है। दोस्तों, अगर हम इस फिल्म की कहानी की गहराई में जाए तो ऐसा लगता है कि इस बार रोनी का किरदार सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक मिशन पर निकले योद्धा के रूप में दिखाया गया है। टाइगर श्रॉफ का यह किरदार पहले से ज्यादा परिपक्व और गंभीर नजर आता है। पहले की फिल्मों में हमने रोनी को कई बार अपने प्यार या अपने करीबियों को बचाने के लिए लड़ते देखा है, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। फिल्म की शुरुआत ही शायद एक ऐसे घटनाक्रम से होती है जो रोनी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। किसी बड़े अपराध या षड्यंत्र की वजह से हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। यही वह मोड़ है जहां से कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और दर्शकों को एक के बाद एक रोमांचक घटनाएं देखने को मिलती है। फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे संजय दत्त का किरदार बहुत ही प्रभावशाली और डर पैदा करने वाला बताया गया है। उनका व्यक्तित्व, उनकी आवाज और उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा है कि जब भी वे स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। उनके और रोनी के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा बनने वाली है। इस बार एक्शन सीक्वेंस को और भी बड़े स्तर पर फिल्माया गया है। टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिटनेस और मार्शल आर्ट स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। फिल्म में आपको कई ऐसे सीन देखने को मिल सकते हैं जहां वे अकेले ही दर्जनों दुश्मनों का सामना करते नजर आते हैं। यही स्टाइल बागी फ्रेंचाइज की पहचान भी बन चुका है। फिल्म में भावनात्मक पहलू भी कम नहीं है। हरनाल संधू का किरदार कहानी में एक अहम मोड़ लाता है। उनके और रोनी के बीच का रिश्ता कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। वही सोनम बाजवा का किरदार भी कहानी में अलग रंग भरता दिखाई देता है। फिल्म के कुछ सीन ऐसे हो सकते हैं जहां सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि ड्रामा और सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। कई बार कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दर्शकों को लगता है कि अब शायद रोनी के लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हर बार वह अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर वापस खड़ा हो जाता है। निर्देशक अहर्षा ने इस फिल्म में एक्शन और कहानी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। वही निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया है ताकि दर्शकों को सिनेमागृह में एक भव्य अनुभव मिल सके। कुल मिलाकर अगर आप बड़े पैमाने की एक्शन फिल्में पसंद करते हैं और आपको टाइगर श्रॉफ की स्टाइलिश फाइटिंग देखना अच्छा लगता है तो बागी 4 आपके लिए काफी मनोरंजक साबित हो सकती है। दोस्तों, जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसमें रोमांच और तनाव भी बढ़ता जाता है। रोनी का किरदार इस बार सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि अपनी समझदारी और रणनीति के जरिए भी दुश्मनों का सामना करता हुआ नजर आता है। टाइगर श्रॉफ ने इस किरदार में पहले से ज्यादा गंभीरता और परिपक्वता दिखाई है जो उनके अभिनय को एक नया आयाम देता है। फिल्म के बीच के हिस्से में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। कुछ ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिनसे पता चलता है कि असली खेल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का भी है। यही वजह है कि रोनी को हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म का खलनायक यानी संजय दत्त का किरदार भी धीरे धीरे अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करता है। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा और खतरनाक है और उसके पास ऐसे लोग हैं जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस वजह से रोनी के सामने आने वाली चुनौतियां लगातार बढ़ती जाती है। फिल्म के कई एक्शन सीन ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर शूट किया गया है, जैसे तेज रफ्तार कार चेस, ऊंची इमारतों पर होने वाली फाइट और विस्फोटों से भरे सीन। इन सब दृश्यों में टाइगर श्रॉफ की फुर्ती और फाइटिंग स्किल्स साफ नजर आती है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के माहौल को मजबूत बनाता है। जब भी कोई बड़ा एक्शन सीन आता है या कहानी में तनाव बढ़ता है तब बैकग्राउंड म्यूजिक उस दृश्य को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। इसके साथ ही फिल्म में भावनात्मक पल भी है। हरनाल संधू और सोनम बाजवा के किरदार कहानी में ऐसे क्षण लाते हैं जहां रोनी का मानवीय और संवेदनशील पक्ष सामने आता है।
इससे फिल्म सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से भी जोड़ने की कोशिश करती है। जैसे जैसे कहानी अपने चरम की ओर बढ़ती है, रोनी और विलेन के बीच की टक्कर और भी तीव्र होती जाती है। दर्शकों को लगातार यह महसूस होता है कि अब निर्णायक पल करीब आ रहा है। यही वह हिस्सा है जहां फिल्म का रोमांच अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जैसे ही फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, कहानी पूरी तरह से हाई वोल्टेज मोड में आ जाती है। हर सीन में तनाव, हर पल में खतरा और हर फ्रेम में एक बड़ी टक्कर का एहसास होता है। यही वह समय होता है जब रोनी और विलेन के बीच की लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। टाइगर श्रॉफ का किरदार यहाँ पूरी तरह से अपने मिशन पर फोकस्ड नजर आता है। अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, न डर न दर्द, सिर्फ एक लक्ष्य। वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त का खतरनाक अवतार भी अपने पूरे शिखर पर होता है। उनका आत्मविश्वास और क्रूरता इस क्लाइमैक्स को और भी ज्यादा दमदार बना देती है। क्लाइमैक्स फाइट सीन फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन सकता है। यहाँ आपको जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट, भारी भरकम एक्शन और इमोशनल टकराव ऑल इन वन देखने को मिल सकता है। यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि दो विचारों और दो इरादों की भी टक्कर होती है। इस दौरान फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं जो कहानी को एक अलग गहराई देते हैं। हरनाल संधू और सोनम बाजवा के किरदार इस क्लाइमैक्स में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिससे रोनी के फैसले और भी ज्यादा मायने रखने लगते हैं। निर्देशक हर्षा ने क्लाइमैक्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि दर्शक अपनी सीट से नजर न हटा पाए। वहीं निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दोस्तों, अगर हम बागी 4 को सिर्फ एक्शन फिल्म के तौर पर न देखकर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के रूप में देखें, तो यह फिल्म कई लेयर्स में काम करती हुई नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन प्रेजेंस की। टाइगर श्रॉफ का कैमरा फेस इस फिल्म में पहले से ज्यादा शार्प और इंटेंस लगता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का एक्सप्रेशन और एक्शन के दौरान उनका कंट्रोल, ये सब मिलकर उनके किरदार को और ज्यादा रियल बनाते हैं। वहीं संजय दत्त का निगेटिव शेड इस फिल्म का गेम चेंजर साबित हो सकता है। उनका किरदार सिर्फ एक विलेन नहीं बल्कि एक ऐसा दिमाग है जो हर चाल पहले से सोचकर चलता है। यही चीज कहानी को सिंपल एक्शन से उठाकर माइंड गेम तक ले जाती है। फिल्म में कैमरा एंगल्स और विजुअल टोन को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। डार्क लाइटिंग, स्लो मोशन एक्शन शॉट्स और क्लोजअप फाइट सीन, ये सभी चीजें फिल्म को हॉलीवुड स्टाइल टच देती है। निर्देशक हर्षा ने हर सीन को इस तरह शूट किया है कि दर्शक खुद को उसी माहौल में महसूस करे। किसी भी एक्शन फिल्म की जान उसका बैकग्राउंड स्कोर होता है और यहाँ पर फिल्म काफी मजबूत नजर आती है। जब भी टाइगर श्रॉफ का एंट्री सीन आता है या कोई बड़ा फाइट सीन शुरू होता है, तब म्यूजिक अपने आप ही उस सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म बागी 4 की। बागी फ्रेंचाइज की पिछली फिल्मों ने एक्शन के मामले में दर्शकों के बीच अलग ही पहचान बनाई है और अब चौथा भाग उससे भी ज्यादा बड़े स्तर पर आने वाला है। इस फिल्म में एक बार फिर हमें देखने को मिलेंगे दमदार एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ, जो रोनी के किरदार में वापसी कर रहे हैं। अगर आपने बागी सीरीज की पिछली फिल्में देखी है तो आपको पता होगा कि रोनी का किरदार सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। इस बार कहानी को पहले से ज्यादा गंभीर और डार्क अंदाज में दिखाया जा रहा है। ट्रेलर और पोस्टर से यही अंदाजा लगता है कि इस बार रोनी का मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। फिल्म में सबसे दिलचस्प बात है इसका विलेन। इस बार खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त। उनका किरदार बेहद ताकतवर और निर्दयी बताया जा रहा है। ट्रेलर में उनकी मौजूदगी ही कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाती दिखाई देती है। जब एक तरफ रोनी जैसा फाइटर हो और दूसरी तरफ संजय दत्त जैसा खतरनाक विलेन, तो दोनों के बीच की टक्कर अपने आप में फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। फिल्म में एक्शन की बात करें तो टाइगर श्रॉफ अपने शानदार स्टंट और मार्शल आर्ट के लिए पहले से ही मशहूर है। बागी 4 में भी उन्होंने कई हाईटेन एक्शन सीक्वेंस किए हैं, जिनमें बड़े स्तर की फाइट, चेज सीन और खतरनाक स्टंट शामिल बताए जा रहे हैं। इन दृश्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टंट कोऑर्डिनेटरों की मदद से शूट किया गया है, जिससे फिल्म का एक्शन और भी ज्यादा प्रभावशाली लगने वाला है। फिल्म में फीमेल लीड की बात करें तो इसमें हरनाल संधू नजर आ सकती है, जो अलीशा के किरदार में दिखाई देंगी। उनके अलावा सोनम बाजवा भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रही है। इन दोनों किरदारों से कहानी में भावनात्मक और ड्रामेटिक तत्व जुड़ते हैं, जो सिर्फ एक्शन से आगे बढ़कर कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मशहूर निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने, जिन्होंने पहले भी कई बड़ी एक्शन और एंटरटेनमेंट फिल्मों का निर्माण किया है। वही फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं हर्षा। उनकी शैली में एक्शन को बहुत स्टाइलिश तरीके से प्रस्तुत करने की खासियत है और यही वजह है कि इस फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं।
अगर कहानी की बात करें तो बागी 4 की कहानी एक ऐसे मिशन के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है जिसमें रोनी को एक बहुत बड़े और खतरनाक नेटवर्क से टकराना पड़ता है। इस मिशन में उसे न सिर्फ दुश्मनों से बल्कि कई कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ता है। फिल्म में देशभक्ति, बदला और न्याय जैसे तत्व भी देखने को मिल सकते हैं जो कहानी को और प्रभावशाली बनाते हैं। ट्रेलर और शुरुआती झलकियों से यही लगता है कि फिल्म में सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी खास ध्यान दिया गया है। बड़े बड़े सेट, तेज रफ्तार एडिटिंग और दमदार बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एक्शन को और भी रोमांचक बनाते हैं। कुल मिलाकर अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं और आपको दमदार फाइट सीन, स्टाइलिश हीरो और खतरनाक विलेन देखने में मजा आता है तो बागी 4 आपके लिए एक शानदार अनुभव हो सकती है। दोस्तों, अगर हम इस फिल्म की कहानी की गहराई में जाए तो ऐसा लगता है कि इस बार रोनी का किरदार सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक मिशन पर निकले योद्धा के रूप में दिखाया गया है। टाइगर श्रॉफ का यह किरदार पहले से ज्यादा परिपक्व और गंभीर नजर आता है। पहले की फिल्मों में हमने रोनी को कई बार अपने प्यार या अपने करीबियों को बचाने के लिए लड़ते देखा है, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। फिल्म की शुरुआत ही शायद एक ऐसे घटनाक्रम से होती है जो रोनी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। किसी बड़े अपराध या षड्यंत्र की वजह से हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। यही वह मोड़ है जहां से कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और दर्शकों को एक के बाद एक रोमांचक घटनाएं देखने को मिलती है। फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे संजय दत्त का किरदार बहुत ही प्रभावशाली और डर पैदा करने वाला बताया गया है। उनका व्यक्तित्व, उनकी आवाज और उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा है कि जब भी वे स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। उनके और रोनी के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा बनने वाली है। इस बार एक्शन सीक्वेंस को और भी बड़े स्तर पर फिल्माया गया है। टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिटनेस और मार्शल आर्ट स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। फिल्म में आपको कई ऐसे सीन देखने को मिल सकते हैं जहां वे अकेले ही दर्जनों दुश्मनों का सामना करते नजर आते हैं। यही स्टाइल बागी फ्रेंचाइज की पहचान भी बन चुका है। फिल्म में भावनात्मक पहलू भी कम नहीं है। हरनाल संधू का किरदार कहानी में एक अहम मोड़ लाता है। उनके और रोनी के बीच का रिश्ता कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। वहीं सोनम बाजवा का किरदार भी कहानी में अलग रंग भरता दिखाई देता है। फिल्म के कुछ सीन ऐसे हो सकते हैं जहां सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि ड्रामा और सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। कई बार कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दर्शकों को लगता है कि अब शायद रोनी के लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हर बार वह अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर वापस खड़ा हो जाता है। निर्देशक हर्षा ने इस फिल्म में एक्शन और कहानी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। वहीं निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया है ताकि दर्शकों को सिनेमागृह में एक भव्य अनुभव मिल सके। कुल मिलाकर अगर आप बड़े पैमाने की एक्शन फिल्में पसंद करते हैं और आपको टाइगर श्रॉफ की स्टाइलिश फाइटिंग देखना अच्छा लगता है तो बागी 4 आपके लिए काफी मनोरंजक साबित हो सकती है। दोस्तों, जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसमें रोमांच और तनाव भी बढ़ता जाता है। रोनी का किरदार इस बार सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि अपनी समझदारी और रणनीति के जरिए भी दुश्मनों का सामना करता हुआ नजर आता है। टाइगर श्रॉफ ने इस किरदार में पहले से ज्यादा गंभीरता और परिपक्वता दिखाई है जो उनके अभिनय को एक नया आयाम देता है। फिल्म के बीच के हिस्से में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। कुछ ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिनसे पता चलता है कि असली खेल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का भी है। यही वजह है कि रोनी को हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म का खलनायक यानी संजय दत्त का किरदार भी धीरे धीरे अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करता है। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा और खतरनाक है और उसके पास ऐसे लोग हैं जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस वजह से रोनी के सामने आने वाली चुनौतियां लगातार बढ़ती जाती है। फिल्म के कई एक्शन सीन ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर शूट किया गया है, जैसे तेज रफ्तार कार चेस, ऊंची इमारतों पर होने वाली फाइट और विस्फोटों से भरे सीन। इन सब दृश्यों में टाइगर श्रॉफ की फुर्ती और फाइटिंग स्किल्स साफ नजर आती है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के माहौल को मजबूत बनाता है। जब भी कोई बड़ा एक्शन सीन आता है या कहानी में तनाव बढ़ता है तब बैकग्राउंड म्यूजिक उस दृश्य को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। इसके साथ ही फिल्म में भावनात्मक पल भी है। हरनाल संधू और सोनम बाजवा के किरदार कहानी में ऐसे क्षण लाते हैं जहां रोनी का मानवीय और संवेदनशील पक्ष सामने आता है। इससे फिल्म सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से भी जोड़ने की कोशिश करती है। जैसे जैसे कहानी अपने चरम की ओर बढ़ती है, रोनी और विलेन के बीच की टक्कर और भी तीव्र होती जाती है। दर्शकों को लगातार यह महसूस होता है कि अब निर्णायक पल करीब आ रहा है। यही वह हिस्सा है जहां फिल्म का रोमांच अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जैसे ही फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, कहानी पूरी तरह से हाई वोल्टेज मोड में आ जाती है।
हर सीन में तनाव, हर पल में खतरा और हर फ्रेम में एक बड़ी टक्कर का एहसास होता है। यही वह समय होता है जब रोनी और विलेन के बीच की लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। टाइगर श्रॉफ का किरदार यहाँ पूरी तरह से अपने मिशन पर फोकस्ड नजर आता है। अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, न डर न दर्द, सिर्फ एक लक्ष्य। वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त का खतरनाक अवतार भी अपने पूरे शिखर पर होता है। उनका आत्मविश्वास और क्रूरता इस क्लाइमैक्स को और भी ज्यादा दमदार बना देती है। क्लाइमैक्स फाइट सीन फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन सकता है। यहाँ आपको जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट, भारी भरकम एक्शन और इमोशनल टकराव ऑल इन वन देखने को मिल सकता है। यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि दो विचारों और दो इरादों की भी टक्कर होती है। इस दौरान फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं जो कहानी को एक अलग गहराई देते हैं। हरनाल संधू और सोनम बाजवा के किरदार इस क्लाइमैक्स में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिससे रोनी के फैसले और भी ज्यादा मायने रखने लगते हैं। निर्देशक हर्षा ने क्लाइमैक्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि दर्शक अपनी सीट से नजर न हटा पाए। वहीं निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दोस्तों, अगर हम बागी 4 को सिर्फ एक्शन फिल्म के तौर पर न देखकर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के रूप में देखें, तो यह फिल्म कई लेयर्स में काम करती हुई नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन प्रेजेंस की। टाइगर श्रॉफ का कैमरा फेस इस फिल्म में पहले से ज्यादा शार्प और इंटेंस लगता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का एक्सप्रेशन और एक्शन के दौरान उनका कंट्रोल, ये सब मिलकर उनके किरदार को और ज्यादा रियल बनाते हैं। वहीं संजय दत्त का निगेटिव शेड इस फिल्म का गेम चेंजर साबित हो सकता है। उनका किरदार सिर्फ एक विलेन नहीं बल्कि एक ऐसा दिमाग है जो हर चाल पहले से सोचकर चलता है। यही चीज कहानी को सिंपल एक्शन से उठाकर माइंड गेम तक ले जाती है। फिल्म में कैमरा एंगल्स और विजुअल टोन को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। डार्क लाइटिंग, स्लो मोशन एक्शन शॉट्स और क्लोजअप फाइट सीन, ये सभी चीजें फिल्म को हॉलीवुड स्टाइल टच देती है। निर्देशक हर्षा ने हर सीन को इस तरह शूट किया है कि दर्शक खुद को उसी माहौल में महसूस करे। किसी भी एक्शन फिल्म की जान उसका बैकग्राउंड स्कोर होता है, और यहाँ पर फिल्म काफी मजबूत नजर आती है। जब भी टाइगर श्रॉफ का एंट्री सीन आता है या कोई बड़ा फाइट सीन शुरू होता है, तब म्यूजिक अपने आप ही उस सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म बागी 4 की। बागी फ्रेंचाइज की पिछली फिल्मों ने एक्शन के मामले में दर्शकों के बीच अलग ही पहचान बनाई है, और अब चौथा भाग उससे भी ज्यादा बड़े स्तर पर आने वाला है। इस फिल्म में एक बार फिर हमें देखने को मिलेंगे दमदार एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ, जो रोनी के किरदार में वापसी कर रहे हैं। अगर आपने बागी सीरीज की पिछली फिल्में देखी है, तो आपको पता होगा कि रोनी का किरदार सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। इस बार कहानी को पहले से ज्यादा गंभीर और डार्क अंदाज में दिखाया जा रहा है। ट्रेलर और पोस्टर से यही अंदाजा लगता है कि इस बार रोनी का मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। फिल्म में सबसे दिलचस्प बात है इसका विलेन। इस बार खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त। उनका किरदार बेहद ताकतवर और निर्दयी बताया जा रहा है। ट्रेलर में उनकी मौजूदगी ही कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाती दिखाई देती है। जब एक तरफ रोनी जैसा फाइटर हो और दूसरी तरफ संजय दत्त जैसा खतरनाक विलेन, तो दोनों के बीच की टक्कर अपने आप में फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। फिल्म में एक्शन की बात करें तो टाइगर श्रॉफ अपने शानदार स्टंट और मार्शल आर्ट के लिए पहले से ही मशहूर है। बागी 4 में भी उन्होंने कई हाई-टेन एक्शन सीक्वेंस किए हैं, जिनमें बड़े स्तर की फाइट, चेज सीन और खतरनाक स्टंट शामिल बताए जा रहे हैं। इन दृश्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टंट कोऑर्डिनेटरों की मदद से शूट किया गया है, जिससे फिल्म का एक्शन और भी ज्यादा प्रभावशाली लगने वाला है। फिल्म में फीमेल लीड की बात करें तो इसमें हरनाल संधू नजर आ सकती है, जो अलीशा के किरदार में दिखाई देंगी। उनके अलावा सोनम बाजवा भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रही है। इन दोनों किरदारों से कहानी में भावनात्मक और ड्रामेटिक तत्व जुड़ते हैं, जो सिर्फ एक्शन से आगे बढ़कर कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मशहूर निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने, जिन्होंने पहले भी कई बड़ी एक्शन और एंटरटेनमेंट फिल्मों का निर्माण किया है। वही फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं हर्षा। उनकी शैली में एक्शन को बहुत स्टाइलिश तरीके से प्रस्तुत करने की खासियत है, और यही वजह है कि इस फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। अगर कहानी की बात करें तो बागी 4 की कहानी एक ऐसे मिशन के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है, जिसमें रोनी को एक बहुत बड़े और खतरनाक नेटवर्क से टकराना पड़ता है। इस मिशन में उसे न सिर्फ दुश्मनों से बल्कि कई कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ता है। फिल्म में देशभक्ति, बदला और न्याय जैसे तत्व भी देखने को मिल सकते हैं, जो कहानी को और प्रभावशाली बनाते हैं। ट्रेलर और शुरुआती झलकियों से यही लगता है कि फिल्म में सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी खास ध्यान दिया गया है। बड़े बड़े सेट,
तेज रफ्तार एडिटिंग और दमदार बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एक्शन को और भी रोमांचक बनाते हैं। कुल मिलाकर अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं और आपको दमदार फाइट सीन, स्टाइलिश हीरो और खतरनाक विलेन देखने में मजा आता है, तो बागी 4 आपके लिए एक शानदार अनुभव हो सकती है। दोस्तों, अगर हम इस फिल्म की कहानी की गहराई में जाए तो ऐसा लगता है कि इस बार रोनी का किरदार सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक मिशन पर निकले योद्धा के रूप में दिखाया गया है। टाइगर श्रॉफ का यह किरदार पहले से ज्यादा परिपक्व और गंभीर नजर आता है। पहले की फिल्मों में हमने रोनी को कई बार अपने प्यार या अपने करीबियों को बचाने के लिए लड़ते देखा है, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। फिल्म की शुरुआत ही शायद एक ऐसे घटनाक्रम से होती है जो रोनी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। किसी बड़े अपराध या षड्यंत्र की वजह से हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। यही वह मोड़ है जहां से कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और दर्शकों को एक के बाद एक रोमांचक घटनाएं देखने को मिलती है। फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे संजय दत्त का किरदार बहुत ही प्रभावशाली और डर पैदा करने वाला बताया गया है। उनका व्यक्तित्व, उनकी आवाज और उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा है कि जब भी वे स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। उनके और रोनी के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा बनने वाली है। इस बार एक्शन सीक्वेंस को और भी बड़े स्तर पर फिल्माया गया है। टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिटनेस और मार्शल आर्ट स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। फिल्म में आपको कई ऐसे सीन देखने को मिल सकते हैं जहां वे अकेले ही दर्जनों दुश्मनों का सामना करते नजर आते हैं। यही स्टाइल बागी फ्रेंचाइज की पहचान भी बन चुका है। फिल्म में भावनात्मक पहलू भी कम नहीं है। हरनाल संधू का किरदार कहानी में एक अहम मोड़ लाता है। उनके और रोनी के बीच का रिश्ता कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। वहीं सोनम बाजवा का किरदार भी कहानी में अलग रंग भरता दिखाई देता है। फिल्म के कुछ सीन ऐसे हो सकते हैं जहां सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि ड्रामा और सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। कई बार कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दर्शकों को लगता है कि अब शायद रोनी के लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हर बार वह अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर वापस खड़ा हो जाता है। निर्देशक हर्षा ने इस फिल्म में एक्शन और कहानी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। वहीं निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया है ताकि दर्शकों को सिनेमाघरों में एक भव्य अनुभव मिल सके। कुल मिलाकर अगर आप बड़े पैमाने की एक्शन फिल्में पसंद करते हैं और आपको टाइगर श्रॉफ की स्टाइलिश फाइटिंग देखना अच्छा लगता है, तो बागी 4 आपके लिए काफी मनोरंजक साबित हो सकती है। दोस्तों, जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इसमें रोमांच और तनाव भी बढ़ता जाता है। रोनी का किरदार इस बार सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि अपनी समझदारी और रणनीति के जरिए भी दुश्मनों का सामना करता हुआ नजर आता है। टाइगर श्रॉफ ने इस किरदार में पहले से ज्यादा गंभीरता और परिपक्वता दिखाई है, जो उनके अभिनय को एक नया आयाम देता है। फिल्म के बीच के हिस्से में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। कुछ ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिनसे पता चलता है कि असली खेल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का भी है। यही वजह है कि रोनी को हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म का खलनायक यानी संजय दत्त का किरदार भी धीरे धीरे अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करता है। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा और खतरनाक है और उसके पास ऐसे लोग हैं जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस वजह से रोनी के सामने आने वाली चुनौतियां लगातार बढ़ती जाती है। फिल्म के कई एक्शन सीन ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर शूट किया गया है, जैसे तेज रफ्तार कार चेस, ऊंची इमारतों पर होने वाली फाइट और विस्फोटों से भरे सीन। इन सब दृश्यों में टाइगर श्रॉफ की फुर्ती और फाइटिंग स्किल्स साफ नजर आती है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के माहौल को मजबूत बनाता है। जब भी कोई बड़ा एक्शन सीन आता है या कहानी में तनाव बढ़ता है, तब बैकग्राउंड म्यूजिक उस दृश्य को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। इसके साथ ही फिल्म में भावनात्मक पल भी है। हरनाल संधू और सोनम बाजवा के किरदार कहानी में ऐसे क्षण लाते हैं जहां रोनी का मानवीय और संवेदनशील पक्ष सामने आता है। इससे फिल्म सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से भी जोड़ने की कोशिश करती है। जैसे जैसे कहानी अपने चरम की ओर बढ़ती है, रोनी और विलेन के बीच की टक्कर और भी तीव्र होती जाती है। दर्शकों को लगातार यह महसूस होता है कि अब निर्णायक पल करीब आ रहा है। यही वह हिस्सा है जहां फिल्म का रोमांच अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जैसे ही फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, कहानी पूरी तरह से हाई वोल्टेज मोड में आ जाती है। हर सीन में तनाव, हर पल में खतरा और हर फ्रेम में एक बड़ी टक्कर का एहसास होता है। यही वह समय होता है जब रोनी और विलेन के बीच की लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। टाइगर श्रॉफ का किरदार यहां पूरी तरह से अपने मिशन पर फोकस्ड नजर आता है। अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, न डर न दर्द, सिर्फ एक लक्ष्य। वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त का खतरनाक अवतार भी अपने पूरे शिखर पर होता है। उनका आत्मविश्वास और क्रूरता इस क्लाइमैक्स को और भी ज्यादा दमदार बना देती है।
क्लाइमेक्स फाइट सीन फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन सकता है। यहाँ आपको जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट, भारी भरकम एक्शन और इमोशनल टकराव ऑल इन वन देखने को मिल सकता है। यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि दो विचारों और दो इरादों की भी टक्कर होती है। इस दौरान फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं जो कहानी को एक अलग गहराई देते हैं। हरनार संधू और सोनम बाजवा के किरदार इस क्लाइमैक्स में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिससे रोनी के फैसले और भी ज्यादा मायने रखने लगते हैं। निर्देशक हर्षा ने क्लाइमैक्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि दर्शक अपनी सीट से नजर न हटा पाए। वहीं निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दोस्तों, अगर हम बागी 4 को सिर्फ एक्शन फिल्म के तौर पर न देखकर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के रूप में देखें, तो यह फिल्म कई लेयर्स में काम करती हुई नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन प्रेजेंस की। टाइगर श्रॉफ का कैमरा फेस इस फिल्म में पहले से ज्यादा शार्प और इंटेंस लगता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का एक्सप्रेशन और एक्शन के दौरान उनका कंट्रोल, ये सब मिलकर उनके किरदार को और ज्यादा रियल बनाते हैं। वहीं संजय दत्त का निगेटिव शेड इस फिल्म का गेम चेंजर साबित हो सकता है। उनका किरदार सिर्फ एक विलेन नहीं बल्कि एक ऐसा दिमाग है जो हर चाल पहले से सोचकर चलता है। यही चीज कहानी को सिंपल एक्शन से उठाकर माइंड गेम तक ले जाती है। फिल्म में कैमरा एंगल्स और विजुअल टोन को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। डार्क लाइटिंग, स्लो मोशन एक्शन शॉट्स और क्लोजअप फाइट सीन, ये सभी चीजें फिल्म को हॉलीवुड स्टाइल टच देती है। निर्देशक हर्षा ने हर सीन को इस तरह शूट किया है कि दर्शक खुद को उसी माहौल में महसूस करे। किसी भी एक्शन फिल्म की जान उसका बैकग्राउंड स्कोर होता है, और यहाँ पर फिल्म काफी मजबूत नजर आती है। जब भी टाइगर श्रॉफ का एंट्री सीन आता है या कोई बड़ा फाइट सीन शुरू होता है, तब म्यूजिक अपने आप ही उस सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म बागी 4 की। बागी फ्रेंचाइज की पिछली फिल्मों ने एक्शन के मामले में दर्शकों के बीच अलग ही पहचान बनाई है, और अब चौथा भाग उससे भी ज्यादा बड़े स्तर पर आने वाला है। इस फिल्म में एक बार फिर हमें देखने को मिलेंगे दमदार एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ, जो रोनी के किरदार में वापसी कर रहे हैं। अगर आपने बागी सीरीज की पिछली फिल्में देखी है, तो आपको पता होगा कि रोनी का किरदार सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। इस बार कहानी को पहले से ज्यादा गंभीर और डार्क अंदाज में दिखाया जा रहा है। ट्रेलर और पोस्टर से यही अंदाजा लगता है कि इस बार रोनी का मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। फिल्म में सबसे दिलचस्प बात है इसका विलेन। इस बार खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त। उनका किरदार बेहद ताकतवर और निर्दयी बताया जा रहा है। ट्रेलर में उनकी मौजूदगी ही कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाती दिखाई देती है। जब एक तरफ रोनी जैसा फाइटर हो और दूसरी तरफ संजय दत्त जैसा खतरनाक विलेन, तो दोनों के बीच की टक्कर अपने आप में फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। फिल्म में एक्शन की बात करें तो टाइगर श्रॉफ अपने शानदार स्टंट और मार्शल आर्ट के लिए पहले से ही मशहूर है। बागी 4 में भी उन्होंने कई हाईटेन एक्शन सीक्वेंस किए हैं, जिनमें बड़े स्तर की फाइट, चेज सीन और खतरनाक स्टंट शामिल बताए जा रहे हैं। इन दृश्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टंट कोऑर्डिनेटरों की मदद से शूट किया गया है, जिससे फिल्म का एक्शन और भी ज्यादा प्रभावशाली लगने वाला है। फिल्म में फीमेल लीड की बात करें तो इसमें हरनार संधू नजर आ सकती है, जो अलीशा के किरदार में दिखाई देंगी। उनके अलावा सोनम बाजवा भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रही है। इन दोनों किरदारों से कहानी में भावनात्मक और ड्रामेटिक तत्व जुड़ते हैं, जो सिर्फ एक्शन से आगे बढ़कर कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मशहूर निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने, जिन्होंने पहले भी कई बड़ी एक्शन और एंटरटेनमेंट फिल्मों का निर्माण किया है। वही फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं हर्षा। उनकी शैली में एक्शन को बहुत स्टाइलिश तरीके से प्रस्तुत करने की खासियत है, और यही वजह है कि इस फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। अगर कहानी की बात करें तो बागी 4 की कहानी एक ऐसे मिशन के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है, जिसमें रोनी को एक बहुत बड़े और खतरनाक नेटवर्क से टकराना पड़ता है। इस मिशन में उसे न सिर्फ दुश्मनों से बल्कि कई कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ता है। फिल्म में देशभक्ति, बदला और न्याय जैसे तत्व भी देखने को मिल सकते हैं, जो कहानी को और प्रभावशाली बनाते हैं। ट्रेलर और शुरुआती झलकियों से यही लगता है कि फिल्म में सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी खास ध्यान दिया गया है। बड़े-बड़े सेट, तेज रफ्तार एडिटिंग और दमदार बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के एक्शन को और भी रोमांचक बनाते हैं। कुल मिलाकर अगर आप एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं और आपको दमदार फाइट सीन, स्टाइलिश हीरो और खतरनाक विलेन देखने में मजा आता है, तो बागी 4 आपके लिए एक शानदार अनुभव हो सकती है। दोस्तों, अगर हम इस फिल्म की कहानी की गहराई में जाए तो ऐसा लगता है कि इस बार रोनी का किरदार सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक मिशन पर निकले योद्धा के रूप में दिखाया गया है। टाइगर श्रॉफ का यह किरदार पहले से ज्यादा परिपक्व और गंभीर नजर आता है।
पहले की फिल्मों में हमने रोनी को कई बार अपने प्यार या अपने करीबियों को बचाने के लिए लड़ते देखा है, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। फिल्म की शुरुआत ही शायद एक ऐसे घटनाक्रम से होती है जो रोनी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। किसी बड़े अपराध या षड्यंत्र की वजह से हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। यही वह मोड़ है जहां से कहानी तेजी से आगे बढ़ती है और दर्शकों को एक के बाद एक रोमांचक घटनाएं देखने को मिलती है। फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे संजय दत्त का किरदार बहुत ही प्रभावशाली और डर पैदा करने वाला बताया गया है। उनका व्यक्तित्व, उनकी आवाज और उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा है कि जब भी वे स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। उनके और रोनी के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा बनने वाली है। इस बार एक्शन सीक्वेंस को और भी बड़े स्तर पर फिल्माया गया है। टाइगर श्रॉफ ने अपनी फिटनेस और मार्शल आर्ट स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। फिल्म में आपको कई ऐसे सीन देखने को मिल सकते हैं जहां वे अकेले ही दर्जनों दुश्मनों का सामना करते नजर आते हैं। यही स्टाइल बागी फ्रेंचाइज की पहचान भी बन चुका है। फिल्म में भावनात्मक पहलू भी कम नहीं है। हरनाल संधू का किरदार कहानी में एक अहम मोड़ लाता है। उनके और रोनी के बीच का रिश्ता कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। वहीं सोनम बाजवा का किरदार भी कहानी में अलग रंग भरता दिखाई देता है। फिल्म के कुछ सीन ऐसे हो सकते हैं जहां सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि ड्रामा और सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। कई बार कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दर्शकों को लगता है कि अब शायद रोनी के लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हर बार वह अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर वापस खड़ा हो जाता है। निर्देशक हर्षा ने इस फिल्म में एक्शन और कहानी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। वहीं निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया है ताकि दर्शकों को सिनेमागृह में एक भव्य अनुभव मिल सके। कुल मिलाकर अगर आप बड़े पैमाने की एक्शन फिल्में पसंद करते हैं और आपको टाइगर श्रॉफ की स्टाइलिश फाइटिंग देखना अच्छा लगता है तो बागी 4 आपके लिए काफी मनोरंजक साबित हो सकती है। दोस्तों, जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसमें रोमांच और तनाव भी बढ़ता जाता है। रोनी का किरदार इस बार सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि अपनी समझदारी और रणनीति के जरिए भी दुश्मनों का सामना करता हुआ नजर आता है। टाइगर श्रॉफ ने इस किरदार में पहले से ज्यादा गंभीरता और परिपक्वता दिखाई है जो उनके अभिनय को एक नया आयाम देता है। फिल्म के बीच के हिस्से में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। कुछ ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिनसे पता चलता है कि असली खेल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का भी है। यही वजह है कि रोनी को हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म का खलनायक यानी संजय दत्त का किरदार भी धीरे धीरे अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करता है। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा और खतरनाक है और उसके पास ऐसे लोग हैं जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस वजह से रोनी के सामने आने वाली चुनौतियां लगातार बढ़ती जाती है। फिल्म के कई एक्शन सीन ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर शूट किया गया है, जैसे तेज रफ्तार कार चेस, ऊंची इमारतों पर होने वाली फाइट और विस्फोटों से भरे सीन। इन सब दृश्यों में टाइगर श्रॉफ की फुर्ती और फाइटिंग स्किल्स साफ नजर आती है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के माहौल को मजबूत बनाता है। जब भी कोई बड़ा एक्शन सीन आता है या कहानी में तनाव बढ़ता है तब बैकग्राउंड म्यूजिक उस दृश्य को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। इसके साथ ही फिल्म में भावनात्मक पल भी है। हरनाल संधू और सोनम बाजवा के किरदार कहानी में ऐसे क्षण लाते हैं जहां रोनी का मानवीय और संवेदनशील पक्ष सामने आता है। इससे फिल्म सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती बल्कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से भी जोड़ने की कोशिश करती है। जैसे जैसे कहानी अपने चरम की ओर बढ़ती है, रोनी और विलेन के बीच की टक्कर और भी तीव्र होती जाती है। दर्शकों को लगातार यह महसूस होता है कि अब निर्णायक पल करीब आ रहा है। यही वह हिस्सा है जहां फिल्म का रोमांच अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जैसे ही फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, कहानी पूरी तरह से हाई वोल्टेज मोड में आ जाती है। हर सीन में तनाव, हर पल में खतरा और हर फ्रेम में एक बड़ी टक्कर का एहसास होता है। यही वह समय होता है जब रोनी और विलेन के बीच की लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। टाइगर श्रॉफ का किरदार यहां पूरी तरह से अपने मिशन पर फोकस्ड नजर आता है। अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, न डर न दर्द, सिर्फ एक लक्ष्य। वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त का खतरनाक अवतार भी अपने पूरे शिखर पर होता है। उनका आत्मविश्वास और क्रूरता इस क्लाइमैक्स को और भी ज्यादा दमदार बना देती है। क्लाइमैक्स फाइट सीन फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन सकता है। यहाँ आपको जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट, भारी भरकम एक्शन और इमोशनल टकराव ऑल इन वन देखने को मिल सकता है। यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं होती बल्कि दो विचारों और दो इरादों की भी टक्कर होती है। इस दौरान फिल्म में कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं जो कहानी को एक अलग गहराई देते हैं। हरनाल संधू और सोनम बाजवा के किरदार इस क्लाइमैक्स में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिससे रोनी के फैसले और भी ज्यादा मायने रखने लगते हैं।
निर्देशक हर्षा ने क्लाइमैक्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि दर्शक अपनी सीट से नजर न हटा पाए। वहीं निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने इसे बड़े पैमाने पर प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दोस्तों, अगर हम बागी 4 को सिर्फ एक्शन फिल्म के तौर पर न देखकर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के रूप में देखें तो यह फिल्म कई लेयर्स में काम करती हुई नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन प्रेजेंस की। टाइगर श्रॉफ का कैमरा फेस इस फिल्म में पहले से ज्यादा शार्प और इंटेंस लगता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का एक्सप्रेशन और एक्शन के दौरान उनका कंट्रोल, ये सब मिलकर उनके किरदार को और ज्यादा रियल बनाते हैं। वहीं संजय दत्त का निगेटिव शेड इस फिल्म का गेम चेंजर साबित हो सकता है। उनका किरदार सिर्फ एक विलेन नहीं बल्कि एक ऐसा दिमाग है जो हर चाल पहले से सोचकर चलता है। यही चीज कहानी को सिंपल एक्शन से उठाकर माइंड गेम तक ले जाती है। फिल्म में कैमरा एंगल्स और विजुअल टोन को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। डार्क लाइटिंग, स्लो मोशन एक्शन शॉट्स और क्लोजअप फाइट सीन, ये सभी चीजें फिल्म को हॉलीवुड स्टाइल टच देती है। निर्देशक हर्षा ने हर सीन को इस तरह शूट किया है कि दर्शक खुद को उसी माहौल में महसूस करे। किसी भी एक्शन फिल्म की जान उसका बैकग्राउंड स्कोर होता है और यहाँ पर फिल्म काफी मजबूत नजर आती है। जब भी टाइगर श्रॉफ का एंट्री सीन आता है या कोई बड़ा फाइट सीन शुरू होता है, तब म्यूजिक अपने आप ही उस सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है।